स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस वक्त मुलाकात कर बाहर निकले हैं और ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ पर फ़ोटो सेशन का दौर जो है चल रहा है। थोड़ा जानते हैं इनसे कि क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ मांग है। आप लोग सब स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी है ना, कौन बोलेंगे? आइए आइए आगे आइए। आप तो जानिए क्या बोले मुख्यमंत्री जी? क्या मांग है पहले वो बताइए। और क्या देखिए, मांग ये है हम लोगों की कि हम लोग पिछले 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं पूरे झारखंड में। 550 कर्मी हम लोग काम कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, और सुदूर से सुदूर इलाकों में जाकर हमने शौचालय बनवाया, उनका इस्तेमाल करवाया, स्कूल को, बच्चों को स्कूल में जाकर जागरूक किया स्वच्छता को लेकर। हर प्रकार का वो काम किया जो सरकारी वेतन लेके भी लोग नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने मात्र 8 से 10 हज़ार रुपया वेतन मानदेय जो कह लीजिए वो लेकर और सारा काम किया। राज्य को प्रशस्ति पत्र दिलवाया, ओडीएफ करवाया फर्स्ट फेज में। अब क्या है कि सरकार जब फेज 2 2024 तक एसबीएम का स्वच्छ भारत मिशन का चलने जा रहा है, तो पुराने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और उन लोगों को हटाकर मात्र पूरे जिले में 2 लोगों का चयन किया जा रहा है उसी वेतनमान पर। समझ में नहीं आ रहा है कि 12 लोग या 15 लोग जितने ब्लॉक होते थे उतना लोग काम करते थे तो काम हो पाता था। अब 2 लोग पूरे जिले में कैसे काम कर पाएंगे? क्या बोले मुख्यमंत्री जी अभी? देखिए, हम लोगों ने सीधी सी मान रखी है अपना आवेदन देकर, और नेताजी के माध्यम से हम लोगों ने दिया है कि हाँ, विनोद विश्वकर्मा जी के माध्यम से कि हम लोग सर फेज 2 जो आपका लागू हुआ है उसमें हम लोगों को सीधी समायोजन कीजिए, और जो मानदेय पर आप काम करा रहे हैं, ठीक है, जो भी पैसा का इशू है तो उसी मानदेय पर हम लोग को काम करवाइए। हम लोग काम करने, अब इस उम्र में हम लोग जाएंगे कहाँ? किसी का उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल हो गया है, बाल बच्चों का बोझ है, पिताजी बीमार हैं, किसी के घर में चूल्हा इसी काम को करके जलता है। अब कहाँ लोग जाएंगे? मुख्यमंत्री जी क्या बोले? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि पैसा का कुछ इशू है, मगर इशू को वो बोले हैं कि हम देखते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे, आप लोग को बेरोजगार नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। अब देखते हैं कि सर पहल कितना दूर तक करते हैं। बोले कि पैसे की कमी है। अब बोले हैं, मगर ये कोई इशू हमें नहीं लगता है कि ऐसा है झारखंड में। स्वच्छ भारत मिशन पूरे भारत का मिशन है और इसको, तो इसमें तो सेंट्रल का भी पैसा आता है। हाँ, सेंट्रल और राज्य दोनों का है, तब 60-40 है। बाकी हमारे नेताजी भी हमारे बात किए हैं, और हाँ, बहुत सारे राज्य में हम लोगों के जैसे जितने कर्मी थे सभी का समायोजन कर दिया गया, और अभी वो अच्छे मानदेय पर 25,000 30,000 मानदेय पर काम कर रहे हैं स्थायी रूप से 60 साल के लिए। अब आप ये है नेता हैं? जी जी क्या बोले मुख्यमंत्री? आप ही गए थे? जी, हमारे नेतृत्व में इन लोग गए थे। हमारे पास इन लोग, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़ी विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हुए और पुराने आंदोलनकारी साथी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी में 21 साल से सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं। तो इन लोग अपने दुख को लेकर के हमारे पास आए कि सितंबर 2022 तक ही हम लोगों का माने फर्स्ट फेज का कार्यक्रम है। अब हम लोग को सेकंड फेज में जाने के लिए हम लोग को समायोजन करने की आवश्यकता है। तो उसी समायोजन के लिए और केंद्र सरकार के पास से इन लोगों के पास एक लेटर भी हम लोगों को दिखाया गया। उस लेटर में स्पष्ट है कि इन लोगों को रखते हुए अगर और आवश्यकता पड़े तो आप अलग से रख सकते हैं। इस तरह का डायरेक्शन भरा पत्र हमने भारत सरकार की ओर से आया हुआ देखा। उसी आलोक में हम लोगों ने इनको कहे कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं माने झारखंड के जितने लोग हैं, झारखंड वासियों के हित में हमेशा काम करते रहे हैं और कभी भी बेरोजगार आप लोग नहीं होने देंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और इसी के तहत हम लोग एक बार पहले भी आए थे, ज्ञापन दे करके गए थे, और आज विधिवत बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम देखते हैं, इन लोगों को समायोजन करने का प्रयास करते हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल,
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in